तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का अगला एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि गुआन अपने पिता के पास जाता है और उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, तुम खुद के फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो। जिस पर कि गुआन कहता है कि अगर मुझे चॉइस मिले तो मैं इस फैमिली में नहीं रहना चाहूँगा, और कहता है कि आपको ये अच्छे से पता है कि मेरे मदर की मौत कैसे हुई। वो नहीं चाहती थी कि आप डू के साथ कोई भी अफीम का बिजनेस करें। जिस पर कि उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारे मदर की मौत एक एक्सीडेंट था। तो गुआन कहता है कि इस लिन हुआ टाउन में आना और फिर इस घर में आना, उसके बाद मेरे मदर की मौत, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि एक्सीडेंट था। उसके बाद उसके पिता उसे जोर से एक थप्पड़ मारते हैं और वहाँ पर एक उनका नौकर आता है और कहता है कि मिस्टर डू आपसे मिलना चाहते हैं। और गुआन के पिता उस नौकर को कहते हैं कि यहाँ से गुआन को जाने मत देना जब तक मैं ना कहूँ। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि मिस्टर डू और लिली गुआन के पिता को बताते हैं कि लिन जिसको अपना पिता दावा करती है, मैंने उनके बारे में पता किया है, असल में उनका एक बेटा है ना कि एक बेटी। लिली इस मामले को अच्छे से एक्सप्लेन करती है, जहाँ पर गुआन के पिता लिन को बुलाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं। उसके बाद लिली लिन के पास जाती है और उसका वो बचपन का घाव दिखाती है। ये देखने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं, जिस पर कि लिली कहती है कि अगर ये नोबल लड़की होती तो इसके गले पर इस प्रकार के चोट के निशान कैसे होते। उसके बाद गुआन के पिता उस पर कहते हैं कि इस जू फैमिली ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा, अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा। अच्छा ये होगा कि तुम अपना सभी को बता दो। लिन अपनी सच्चाई सभी के सामने आता हुआ देख उसे ढेर सारी बातें परेशान करने लगती है, जिससे कि वो बेहोश होने लगती है और गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसे गिरने से बचा लेता है, जिस पर कि मिस्टर जाओ कहते हैं कि तुम कौन हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं इसका भाई हूँ, और कहता है कि अगर मैं नहीं आता तो मुझे लगता है कि जू फैमिली मेरे बहन को टॉर्चर करके यहीं पर मार देता। और यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब लिन छोटी होती है और इधर उधर रास्ते पर भटक रही होती है तो उसे वहाँ पर एक छोटा लड़का मिलता है जिसका नाम जिया चैंग होता है, जो कि अपने घर से बिछड़ गया होता है और वो बहुत दिनों से भूखा होता है। तो लिन उसके लिए ब्रेड लेकर आती है, जिस पर कि वो लड़का कहता है कि अगर मेरी फैमिली मुझे ढूंढ लेती है तो तुम मेरे साथ रहना मेरी बहन बनकर। और यहाँ से वो दोनों लोग भाई बहन बन जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुआन के पिता चिंग से कहते हैं कि बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए, आपसे पहली बार साउथ ईस्ट एशिया में बिजनेस के दौरान मुलाकात हुई थी, और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ आप हमें मेहमान नवाजी का मौका दें और कुछ दिनों तक इसी मैनर में रहें। जिस पर कि चिंग कहता है कि नहीं, मैंने अपने लिए जगह खोज ली है, और कहता है कि लगता है लिन हुआ टाउन में सबसे पावरफुल आप नहीं हैं, जो कि मेरी बहन को ऐसे ही कोई भी आपके घर में आकर बुली करके जा रहा है। वहाँ पर मिस्टर डू और लिली से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि ये हमारी गलती है। अगले सीन में देखते हैं कि लिन गुआन से कहती है कि तो तुमने मेरे भाई को बुलाया। तो गुआन कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता है। लिन कहती है कि उसके आने का टाइमिंग बहुत कमाल का था और तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला। उसके बाद गुआन कहता है कि मुझे पता था अगर हम लोग डू के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो वो हमारे खिलाफ एक्शन जरूर लेगा, इसलिए मैंने कुछ तैयारी करके रखी थी और आगे भी हो सकता है वो हमारे साथ इसी तरह की परेशानियों को करता रहे। जिस पर कि लिन कहती है कि हम लोगों ने इस खतरे को उठाया है तो हमें इसे फेस करना होगा, और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस खतरे में पड़ो और इसमें मैं अपने भाई को शामिल नहीं करना चाहती, क्योंकि उसने पहले ही मेरे लिए बहुत सारा कुछ कर चुका है। जिस पर कि गुआन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तुम्हें सपोर्ट करूँगा। उसके बाद गुआन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भाई इतना हैंडसम है, और कहता है कि मैंने उसके पिता का एक अखबार में फ़ोटो देखा था, वो तो इतना हैंडसम नहीं है, ये उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखता है। जिस पर कि लिन कहती है कि पिताजी की शादी साउथ ईस्ट एशिया के सबसे खूबसूरत औरत से हुई है तो उनका बेटा खूबसूरत क्यों नहीं होगा। उसके बाद वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरा भाई मेरा हमेशा साथ देता था, जब भी कोई गलती होती थी तो वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता था, और उसे कुछ भी अच्छा मिलता था तो वो मेरे साथ शेयर करता था। मुझे 18 साल होने से पहले तक उसने अपना पूरा बचपन मुझे प्यार किया, उसने मेरा ख्याल रखा। मेरा भाई इस संसार में सबसे करीबी मेरा फैमिली है। जिस पर कि गुआन कहता है तो फिर मैं क्या हूँ। तो लिन उसे किस करती है और उन दोनों के बीच में रोमांटिक सीन शुरू हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि गुआन के पिता लिन को बुलाते हैं और उसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि ये हमारी गलती थी कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। जिस पर कि लिन कहती है कि कोई बात नहीं,
और उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे बिजनेस करने में परेशानी हो रही होगी। तो लिन कहती है कि मैं यहाँ पर नई हूँ और मुझे आप लोगों की गाइडेंस की ज़रूरत है। उसके बाद गुआन के पिता कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि शिपिंग कंपनी फ़िलहाल में तुम मत संभालो। जिस पर कि लिन उसे कहती है कि पिछले 2 महीनों से शिपिंग कंपनी बहुत अच्छे से कमा रही है, अगर आप इस समय किसी और को दे देंगे तो हो सकता है लॉस हो जाए। तो मिस्टर जू कहते हैं कि तुम्हारे भाई इसी टाउन में है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ कुछ समय बिताओ ताकि उसे नहीं लगे कि तुम यहाँ पर कोई भी दिक्कत में हो। जिस पर कि लिन मान जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि गुआन के पिता शिपिंग कंपनी को मिस्टर डू को हैंड ओवर करने के लिए कहते हैं। ये जानने के बाद मेयर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिस पर कि गुआन के पिता कहते हैं कि बिजनेस करना तो ठीक है, लेकिन जब रियल बिजनेस की बात आती है तो कोई एक्सपीरियंस आदमी चाहिए होता है। जिस पर कि मेयर कहते हैं कि इस बार आप कौन सी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं। तो मिस्टर जू कहते हैं कि कब से तुम मेरे बिजनेस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। तो मेयर कहते हैं कि मैं तो बस इसी तरह पूछ लिया। अगले सीन में देखते हैं कि लिन अपने एक खास रिपोर्टर से मिलती है और उसे एक अनाथालय इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। जिस पर कि वो रिपोर्टर कहता है कि ये तो जू फैमिली की प्रॉपर्टी है और इसमें हमें क्या मिलेगा। जिस पर कि लिन कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें भेज रही हूँ किसी के बारे में पता करने के लिए, और वो कहती है कि जू माओ। यहाँ पर बताया जाता है कि जू माओ गुआन के पिता है और सच्चाई क्या है अब ये आगे पता चलेगा। उसके बाद रिपोर्टर कहता है कि इसका मतलब गुआन को भी नहीं पता है जू माओ के बारे में। तो लिन कहती है कि इस बात को सबसे सीक्रेट रखना। आगे हम देखते हैं कि गुआन जे चेंग को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है और उसे धन्यवाद देता है क्योंकि उसने इतने सालों तक लिन का ख्याल रखा। जिस पर कि चेंग कहता है कि मैं किसी बाहरी का धन्यवाद नहीं चाहता हूँ, वो भी लिन के लिए। गुआन कहता है कि मुझे पता है आप लिन के सबसे करीबी फैमिली में से हैं। कहता है कि मैं लिन को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसे हर कीमत पर बचाऊंगा। उसके बाद वहाँ पर लिन भी आ जाती है और वो गुआन से कहती है कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे भाई को मस्के मार रहे हो। जिस पर कि गुआन कहता है ये मेरा साला है तो मैं इसे दोस्ती नहीं कर सकता। गुआन उन सभी के लिए नाश्ता ऑर्डर करता है, जिस पर कि उसका भाई ली के लिए कुछ दूसरा ऑर्डर करता है और प्यार से उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरता है। ये देखकर गुआन बहुत ज़्यादा जेलस होने लगता है। उसके बाद चेंग उसे कहता है कि तुम इसके हस्बैंड हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि इसे क्या पसंद है। जिस पर कि गुआन उसे कहता है मैंने इसके लिए जो ऑर्डर किया है यही उसको ज़्यादा पसंद है, यहाँ तक कि मैंने इसके लिए ये रेस्टोरेंट भी। इसके आगे वो कुछ बोलता, लिन उसे चुप कराती है और उसके पैर पर जोर से मारती है और इशारा करती है कुछ ना बोलने के लिए। उसके बाद चेंग बताता है कि उसे वापस साउथ ईस्ट एशिया जाना है और दूसरी ओर देखते हैं कि वो जाने से पहले लिंग से मिलता है और उससे कहता है कि तुम ये सारी बातें गुआन को कब बताने वाली हो। लिन कहती है कि अभी मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो उसका भाई कहता है कि मुझे लगता है उसे सब कुछ पता है, लेकिन वो चाहता है कि फिर भी तुम्हारे द्वारा वो यूज़ किया जाए। अगले सीन में देखते हैं कि मेयर अपने बेटी से कहते हैं देखो इन दिनों तुम कितनी चिड़चिड़ी होती जा रही हो दूसरों को परेशान करके, और कहते हैं कि इस समय लिनुआ टाउन कंट्रोल में नहीं है, इसलिए थोड़ा तुम। उसके बाद लिली उनसे कहती है कि आपने बिना ली को हटाए हुए शिपिंग कंपनी ले लिया, लेकिन आज नहीं तो कल वो फिर से आपस ले लेगी। तो मेयर कहते हैं कि मेरे रास्ते का कांटा बस वो ली नहीं है। जिस पर कि सुनने के बाद लिली कहती है इसका मतलब पूरी जू फैमिली। तो उसके पिता कहते हैं हाँ, और कैसा हो जब फ्यूचर में पूरा लिनुआ टाउन हमारे कंट्रोल में हो तो जो चाहे तुम वो कर सकती हो। और उसके कान में कुछ सेक्रेटली कहते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि ली का भाई चला जाता है और ली गुआन से कहती है कि मुझे दुख हो रहा है उसके जाने का, मैं चाहती थी कि वो और कुछ दिन रुके। जिस पर कि गुआन कहता है तो क्या तुम उसकी वाइफ बनना चाहती थी। जिस पर कि लिली हंसते हुए समझाती है और कहती है कि उसने इतने सालों तक मेरा सपोर्ट किया है, मैं भी उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। तो गुआन कहता है कि कहने के लिए तो तुम्हारे पास एक फैमिली थी, लेकिन मेरे पास तो वो भी नहीं थी। कुछ देर बाद वो शांत हो जाता है। उसके बाद कहता है लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास हो। उसके बाद ली उसे कहती है कि अगर क्या हो तुम्हें एक दिन पता चले कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो तुम क्या करोगे। तो गुआन कहता है कि मैं तुमसे ज़िंदगी भर नफरत करूंगा। उसके बाद वो हंसने लगता है और कहता है कि मैं तब तक नफरत करूंगा जब तक कि तुम मुझे एक कैंडी खरीद कर नहीं देती। उसके बाद वो दोनों लोग हंसने लगते हैं और गुआन ली को एक लॉलीपॉप देता है। तो ली कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कि अब भी लॉलीपॉप खाऊं। तो गुआन कहता है फिर ठीक है, और वो खाने वाला आता है तो लिन उसके हाथ से छीन लेती है और वो लॉलीपॉप अपने मुंह में डाल लेती है। उसके बाद गुआन भी भरी बाजार के सामने उसे किस कर लेता है। ली समाते हुए उसे मारने लगती है और गुआन वहाँ से भाग जाता है।
और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।